मस्ती भरे हृदय से नित्य ओम जपा करना। कहते कि दुनिया का कोई भी काम करो श्रद्धा के साथ करो, वरना करने की कोई जरूरत नहीं। भजन, प्रवचन, यज्ञ, संध्या, सत्संग में जाना सब श्रद्धा का विषय है। हम अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में काम करने वालों के ढंग को देख करके अनुमान लग जाता है कि ये व्यक्ति दिल से काम कर रहा है कि टाइम पास करने के लिए कर रहा है। क्यों जी, चलता है ना पता। घर में बर्तन मांजने वाले हो, है ना, उसके काम करने के ढंग से पता चल जाता है कि ये श्रद्धा से कर रहे, नहीं तो बर्तनों की आवाज ही आती रहती खड़खड़ी, है ना, जोर जोर से बर्तन पटकती है, पता चलता है कि गुस्से में है ना, करना नहीं चाहती, मजबूरी में करना पड़ रहा है। और ये भजन अगर मैं भी मस्ती में लगाऊं तो आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना, कि जो भजन बोलने वाले आए हैं वो श्रद्धा से नहीं गा रहे, टाइम पास करने के लिए गा रहे हैं। इसलिए कोई भी काम करो श्रद्धा के साथ करो, लगन के साथ करो, तन्मयता के साथ करो। मैं जहां रहता हूं, अब तो मैंने चेंज कर दिया, चंडीगढ़ के पास आ गया, पहले मैं तलवाड़ा में रहता था, जहां अब तक का समय मेरे जीवन का व्यतीत हुआ है। जब भी किसी कार्यक्रम के बाद मैं अपने घर जाया करता था तो एक सज्जन मुझसे मिलते थे, और जब भी मुझसे मिलते थे मुझसे एक शिकायत करते थे। कौन सी शिकायत? कि वर्मा जी तुसी साडे घर नहीं आते। समझ गया? यानी कि आप हमारे घर नहीं आते, ये उनकी शिकायत थी मेरे घर। तो एक बार फिर दोबारा मुझे मिले, वो बस स्टैंड के ऊपर खड़े हुए थे, मुझे देख करके दौड़ करके आए, अपनी शिकायत उन्होंने दोहरा दी। तुसी साडे तो नाराज लगते। मैंने कहा जी नहीं। तो फिर तुसी साडे घर क्यों नहीं आते? मैंने कहा जी आप मिलते ही, मैं कई बार आपके घर जाने की मैंने कोशिश करी है, पता करने की आप घर पे हैं या नहीं। तो आप किसी ना किसी तीर्थ स्थानों के ऊपर चले रहते, दूर दूर तक की यात्रा करते। बस मेरी इतनी बात कहने की देर थी। आगे से क्या बोले? आज मैं घर ही है, यानी कि आज मैं घर ही। तो मैं कहा वो तो मेरे को आज नजर ही आ गई, पता ही चल गया कि आप घर पे ही। तो मुझे कहता है पहला मेरे नाल मेरे घर चलो, पहले आप मेरे साथ मेरे घर चलो, फिर अपने घर जाओ। तो मैंने कहा भाई इतने दिनों के बाद कार्यक्रम है ना, 15 दिन के बाद घर आया हूँ और ये कह रहा है कि पहले मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने रिक्शा में अपना सामान रखा, रास्ते में मेरा घर पड़ता था, मैंने अपना सामान अपने घर छोड़ दिया। फिर मैं अपने स्कूटर पे बैठ गया। स्कूटर पे बैठ गया तो थोड़ा सा तलवाड़ा से नीचे उतर करके ब्यास दरिया के किनारे छोटा सा गांव, अपने घर मुझे ले गए, मुझे अपने कमरे में बिठा दिया। अब जैसे मैं कमरे में बैठा और वो चाय पानी के इंतजाम में लग गया। जैसे मैं कमरे में बैठा, मैं कमरा देख करके दंग रह गया। मैंने पहले ऐसा कमरा नहीं देखा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा मैंने क्या देख लिया। नीचे से लेकर के ऊपर लेंटर तक क्या किया हुआ था? केवल खिड़कियां है ना और दरवाजे छोड़ रखे थे। दीवारों के ऊपर छोटे से कमरे में तरह तरह के देवी देवताओं के चित्र लगे हुए थे। मेरा ख्याल है कि कोई दुनिया का देवी देवता नहीं था जिसकी तस्वीर उसने अपने घर में ना लगवा, इतनी से भी जगह खाली नहीं छोड़ रखी थी। तो वो चाय लेकर के आ गया, बैठ गया सामने मेरे, और मैंने उसे कह दिया, मैंने कहा जी तुसी वाकई बड़ी धार्मिक व्यक्ति। तो उसके चेहरे पे रौनक आ गई सुनकर, क्योंकि मैंने बोला धार्मिक व्यक्ति। मैंने कहा देखो, फिर मुझे कहता क्यों? मैंने कहा देखो आपके घर में हर एक देवी देवता का चित्र लगा हुआ है। मेरा ख्याल है कि कोई दुनिया का देवी देवता नहीं जिसकी तस्वीर आपने अपने घर में नहीं लगा रखी। बस मेरी इतनी बात कहने की देर थी। आगे से क्या बोला? वर्मा जी सच पूछो तो मैं किसी को निराश करके रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं किसी को निराश करके ना रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैंने हर एक देवी देवता का चित्र तस्वीर अपने घर में
लगा रखी, स्थान दे रखा है। ये मैं जब घटना सुनाता हूं ना, तो वो दृश्य और वो व्यक्ति मेरी आंखों के सामने घूमता है। मेरा केवल ये घटना सुनने का इतना ही तात्पर्य है कि आज के इंसान को एक देवी देवता के ऊपर भी पूरा विश्वास भी, उसका मन भी डोलता रहता है, वो भी भय खाता है। लेकिन अगर मैं दावे के साथ कह दूं कि हम केवल आर्य समाज के लोग हैं जो रिस्क नहीं लेते, बाकी तो सारी की सारी दुनिया रिस्क लेकर के घूम रही है। रिस्क ही तो है ही, जिनको पता ही नहीं। सुप्रीम पावर परम पिता परमात्मा, जिसकी कोई शक्ल नहीं, कोई सूरत नहीं, जो कण कण में, क्षण क्षण में, हर जगह समाया हुआ है, इसलिए उसी की उपासना करनी चाहिए, सुप्रीम पावर की उपासना करनी चाहिए। आओ, जो मैं गीत अब आपकी सेवा में कहना चाहता हूं, कवि ने बहुत ही सुंदर गीत लिखा है, मुझे ये भजन बहुत ही प्रिय लगता है। उस परमात्मा को संबोधन करते हुए, तू पिता, तू ही माता, तू सखा, तू ही भ्राता, ऐ मेरे भगवान। ये संसार के माता पिता तो एक समय आता छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा से हमारी पक्की और सच्ची रिश्तेदारी आज की नहीं, जन्म जन्म की रिश्तेदारी। इसलिए उसी की उंगली पकड़नी चाहिए, उसी की शरण में जाना चाहिए। भजन मैं गाऊंगा, लेकिन आपका ध्यान भजन के भाव की तरफ रहेगा तो आपको प्रेरणा मिलेगी। आइए सुनिए। नहीं जन्मता है ना कभी
सखा तू ही भ्राता है मेरे भगवान। करुणामय करुणा करो कि ध्याए तेरा नाम हम। करुणामय करुणा करो कि ध्याए तेरा नाम हम। हवन संध्या भजन गावे मिलके प्रातः शाम हम। सत्य पथ पर पग बढ़ावे पथिक आठों याम हम। ऐ मेरे भगवान तू पिता तू ही माता तू सखा तू ही भ्राता है मेरे भगवान। तू पिता तू ही माता तू सखा तू ही भ्राता है मेरे भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। तू पिता तू ही माता तू सखा तू ही भ्राता है मेरे भगवान। ये जो मेले लगते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस बच्चे ने अपनी माँ की या अपने पिता की उंगली पकड़ी होती है उसको भय नहीं लगता। और या फिर पिता ने अपने बच्चे को अपने बालक को अपने कंधे के ऊपर बिठा रखा हो, वो तो बिल्कुल निर्भीक हो जाता है। ऐसे बच्चा मेले के अंदर अपनी माता के साथ घूम रहा था, तो उस बच्चे ने किसी व्यक्ति को देखा कि कोई व्यक्ति कोई चीज खा रहा था, और उस बच्चे ने जब उसे देखा और तुरंत उसे देख करके उसके आगे उसने अपना हाथ फैला दिया। जैसे उसने उस व्यक्ति के आगे हाथ फैलाया, उस बच्चे ने, उस मां ने उस बच्चे को कस करके एक चांटा जड़ दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि माता जी ऐसा भी क्या, क्यों आपने मार दिया इस बच्चे को, बच्चा रो पड़ा। तो माता ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। वो कहती है कि जब मैं इसकी मां इसके साथ में हूं, मैंने इसका हाथ पकड़ रखा है, तो फिर ये मुझे छोड़ करके दूसरों के आगे हाथ फैलाए, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसको शिक्षा देना चाहती हूँ, इसको बताना चाहती हूँ कि तेरी माँ तेरे साथ में मेरे से मांग, मुझसे बोल कि इस मेले में कौन सी चीज, कौन सी वस्तु तुझे चाहिए, कौन सा खिलौना चाहिए, कौन सी खाने की चीज चाहिए। बस ये इससे एक शिक्षा मिलती है। हम भी उस परम पिता परमात्मा को छोड़ करके पता नहीं कहां कहां हम अपना हाथ फैला बैठते हैं, है ना? कहां कहां जाकर के हम माथे टेकते हैं, कहां कहां से मन्नतें मांगते हैं। और जहां हम जाकर के माथे टेकते मन्नतें मांगते हैं, उस व्यक्ति की हिस्ट्री का भी हमें पता नहीं होता कि वो क्या था, क्या उसने काम किया। मैं पंजाब में रहता हूं। जब भी हम फिरोजपुर में जाते हैं, तो जब भी हम कार्यक्रम पे फिरोजपुर में जाते हैं, तो हम उस स्थान के ऊपर जाना नहीं भूलते जहां शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि बनी हुई, सतलुज दरिया के किनारे की। और केवल इन तीनों की समाधि नहीं, भगत सिंह की माता विद्यावती की समाधि भी बनी हुई।
और मैंने लोगों की श्रद्धा देखी, हमारे सिख भाई और हमारे तमाम हिंदू भाई जितने भी लोग आते हैं, जहां से वो समाधि स्थल आरंभ होता है, काफी बड़ा है और सरकार ने बहुत सुंदर बनाया है। तो लोग अपने जूते बाहर उतार करके जाते हैं और उस जलती हुई जोत के आगे माथा टेकते, नमन करते हैं। तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि भाई हम तो ऐसी जगह तो हम भी माथा नमन कर लेते हैं, टेक लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए, हमारी देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान, अपना जीवन दान दे दिया, तो हम ऐसे शहीदों को ऐसी समाधि पर नमन करते हैं। अगर इतना ही आपको है ना, ये चिराग जलाते हैं समाधियों के ऊपर, दूसरों के जगह जाकर के मन्नतें मांगते हैं। अगर कोई चिराग जलाना ही है ना, दीपक जलाना है, तो शहीदों की समाधि के ऊपर जाकर के जलाना चाहिए। तू पिता, तू ही माता, तू सखा, तू ही भ्राता, ऐ मेरे भगवान। आओ आगे बढ़ता हूं। अब उस पिता से हम एक भजन के माध्यम से कामना करते हैं, सब मिलकर के गाएंगे इस भजन को। और भजन के भाव क्या है? धन की कामना उस परम पिता परमात्मा से की गई। लेकिन धन कैसा? ये जितने भजन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, किसी न किसी वेद मंत्र के ऊपर आधारित हमारे भजन होते हैं। इसलिए ये भजन एड़ी से लेकर के चोटी तक असर रखते हैं। श्रेष्ठ धन देना, ओ दाता श्रेष्ठ धन देना, यानी कि धन की कामना की गई, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा हमेशा गलत कामों के ऊपर प्रयोग होता है। डॉक्टरों को देना पड़ सकता है, पुलिस वालों को देना पड़ सकता है, वकीलों को देना पड़ सकता है ना? कोई किडनैप करके घर के सदस्य को लेकर चला जाए उठा करके, उन लोगों को भी देना पड़ सकता है। पहले हमारी माताएं इस मामले में बहुत ध्यान रखती थी। अपने पति देव जब वो धन लेकर के आते थे तो बड़ी, जैसे सीबीआई वाले जांच वो रखते ना, पूरी निगाह रखते है ना, ऐसे हमारी माताएं रखती कि ये जो धन घर के अंदर आया, किसी कहीं गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा तो नहीं है। तो आओ, मुझे अधिक भूमिका में नहीं जाना, इस भजन को कह रहा हूं, सब मिलकर के गाएं। अब मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि आप सब मिलकर के गाएं। जिसको धन की जरूरत है ना, सीधी बात है, जिसको धन की जरूरत है वो गा लेना, और जिनको नहीं जरूरत है वो चुपचाप बैठे, है ना। इसमें मुझे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आओ, इसका मुखड़ा सब गाएंगे और पूरा भजन मैं गाऊंगा। भजन के भाव बहुत ही सुंदर है, आइए सुनिए।